नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जरूरी खबर, उत्तराखंड आने पर वाहनों का स्वतः कटेगा ग्रीन सेस। परिवहन विभाग ने अपनी योजना में किया बदलाव। उत्तराखंड की सीमा में आने वाले वाहनों का ग्रीन सेस स्वतः कट जाएगा। इसके लिए सभी सीमाओं पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी कि ANPR कैमरे लगाए जा चुके हैं। अब परिवहन विभाग यहां ऑटोमेटेड व्हीकल ग्रीन सेस कलेक्शन सिस्टम शुरू करने जा रहा है। इसके लिए कंपनी की तलाश तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ग्रीन सेस वसूलने की अधिसूचना जारी हुई थी, लेकिन ये प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाई है। विभाग ने पहले टोल प्लाजा के माध्यम से ग्रीन सेस वसूली की योजना बनाई थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया है। ऐप बताएगा दस्तावेज का हाल सारा, खुलेगा योजनाओं का पिटारा। बड़ा रोचक है जानकारी निकालने का तरीका। उत्तराखंड सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए राज्य सेतु आयोग मेरी योजना पोर्टल तैयार कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इस पोर्टल को बहुत सहज बनाया जा रहा है। ये ऐप आवेदक के दस्तावेज का सारा हाल बता देगा और साथ ही बताएगा कि किस योजना के लिए पात्रता है। यदि कोई व्यक्ति मछली पालन की योजना के बारे में जानकारी लेना चाहता है तो उसे अपने स्मार्टफोन पर इंस्टॉल मेरी योजना पोर्टल ऐप से सिर्फ मछली बोलना होगा। मछली बोलते ही मत्स्य पालन से जुड़ी जितनी भी योजनाएं हैं सब सामने होगी। ऐप ये बताएगा कि मछली पालन से लेकर अन्य कई योजनाओं के लाभ लेने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, किस योजना में लोन की सुविधा है, इसकी प्रक्रिया क्या है, यदि स्कीम सब्सिडी वाली है तो वो कितनी मिलेगी। सीएम धामी बोले जल्द लागू होगा सशक्त भू कानून। ड्राफ्ट पर की चर्चा, सुझावों को किया जाएगा शामिल। सीएम धामी ने बुधवार को विधानसभा भवन भराड़ी सैंड में आयोजित बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में सख्त भू कानून के संबंध में भू कानून के लिए बनाई गई समिति एवं अन्य पूर्व उच्चाधिकारियों एवं बुद्धिजीवियों के साथ भू कानून के ड्राफ्ट पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भू कानूनों को लेकर अत्यंत गंभीर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लागू होने वाले भू कानून को जन भावनाओं के अनुरूप बनाए जाने की दिशा में काम कर रही है। कहा कि इस चर्चा के दौरान बहुत से अच्छे सुझाव आए हैं जिन्हें भू कानून में शामिल किया जाएगा। फर्जी अस्पतालों को लेकर स्वास्थ्य विभाग सख्त। ACMO ने संचालकों को दी कड़ी चेतावनी। उत्तराखंड के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग हरिद्वार द्वारा अभियान लगातार जारी है। इस बीच जिले में चल रहे फर्जी अस्पतालों को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा रुख अपना लिया है। इसके चलते SCMO हरिद्वार ने अस्पताल के संचालकों को कड़ी चेतावनी दी है। साथ ही डॉक्टरों को नियमों के अंतर्गत सेवाएं देने और आमजन के जीवन से खिलवाड़ न करने के निर्देशित। देहरादून में 7 सालों में नियो मेट्रो का सफर कहां तक पहुंचा, क्या हो रहा है लेट, जहां जाने पूरी अपडेट। राजधानी में मेट्रो चलानी है या नहीं, इस सीधे सवाल पर सरकारी मशीनरी खुलकर ना हाँ कर पा रही है और ना ही ना। असमंजस की स्थिति के कारण वर्ष 2017 में शुरू किया मेट्रो प्रोजेक्ट का सफर बजट खर्च करने से अधिक कुछ साबित नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में दून में मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत नियो मेट्रो के संचालन के लिए केंद्र सरकार की चुप्पी के बाद अब गेंद राज्य सरकार के पाले में है। फिलहाल प्रोजेक्ट के लिए फंड जुटाने का प्रकरण पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड यानी कि PIB के सुपुर्द कर दिया गया है। राज्य के वित्त विभाग के अधिकारी बैठकों में परियोजना को खर्चीले बताने से भी नहीं चूक रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने किए बद्री विशाल के दर्शन, शुरू हुई बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने की प्रक्रिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। मंदिर में पूजा अर्चना कर उन्होंने भगवान बद्रीनाथ विशाल का आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री धामी ने बद्रीपुरी में तीर्थयात्रियों से बातचीत कर यात्रा को लेकर उनके फीडबैक भी लिए। सीएम धामी ने बद्रीनाथ धाम में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों और PM मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मास्टर प्लान कार्यों का निरीक्षण भी किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने बद्रीपुरी के तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात की और हकूकधारियों के साथ आत्मीयता के साथ संवाद किया। इसके साथ ही स्थानीय दुकानदारों से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना। उपनल कर्मियों के मामले में सरकार फिर पहुंची सुप्रीम कोर्ट। 22,000 से अधिक कर्मचारियों में नाराजगी। प्रदेश के उपनल कर्मचारियों के मामले में सरकार ने 15 अक्टूबर के सुप्रीम फैसले के खिलाफ फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। इससे विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से काम कर रहे 22,000 से अधिक कर्मचारियों में नाराजगी है।
उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री प्रमोद गुसाई के मुताबिक हाईकोर्ट ने 2018 में अपने फैसले में कहा था कि सरकार उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नियमावली बनाए। वहीं कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, लेकिन सरकार इस फैसले पर अमल करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। जीटीसीसी के साथ हुई पहली बैठक 16 से प्रदेश के दौरे पर देखेंगे खेलों की तैयारियां। भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से नई दिल्ली में गठित गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी 16 नवंबर से उत्तराखंड के दौरे पर आ रही है। ये टीम मुख्य तौर पर देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर और हल्द्वानी का दौरा करेंगी, जहां खेल प्रतियोगिताएं प्रस्तावित है। टीम इन जगहों पर खेल स्टेडियम, वाटर स्पोर्ट्स पॉइंट्स, मल्टीपर्पज हॉल आदि का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण से संतुष्ट होने पर ही खेल संस्थानों के चयन पर अंतिम मुहर लगेगी। एक महीने पहले ही 28 जनवरी से 14 फरवरी में राष्ट्रीय खेल आयोजित करने की तारीख निर्धारित हुई है। खेल निदेशालय का दावा है कि जिस तरह से तैयारियां की गई हैं, उनमें स्थल बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेल 34 खेलों के लिए विशेष प्रशिक्षण कैंप लगाने का आदेश जारी, जाने कब से लगेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों के विशेष प्रशिक्षण कैंप 15 नवंबर से लगाने के लिए शासन की ओर से भी पत्र जारी कर दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि 34 खेलों के लिए कैंप लगाने शुरू किए जाएं, जहां तक पिछले शासनादेश में खिलाड़ियों से संबंधित भत्तों व अन्य संशोधन है, उनकी प्रक्रिया गतिमान है। कैंप लगने के लिए संबंधित खेल फेडरेशन को निर्देशित कर दिया गया है। ये पत्र खेल के विशेष मुख्य सचिव अमित सिन्हा की ओर से जारी हुआ है। सभी फेडरेशन के अलावा सभी जिला क्रीड़ा अधिकारियों को भी पत्र की कॉपी भेजी गई है, ताकि फेडरेशन को राज्य की ओर से कैंप संबंधी सहयोग करे। महाशीर मछली के साथ क्रूरता करने का वीडियो वायरल, मत्स्य विभाग में मची खलबली, कार्रवाई की मांग। राज्य स्थापना दिवस पर एंगलिंग के परमिट की आड़ में राजस्थान के पर्यटक की ओर से लुप्त श्रेणी की महाशीर मछली के साथ क्रूरता करने का वीडियो सामने आने से प्रशासन और मत्स्य विभाग में खलबली मची है। एंगलिंग परमिट निगत करने के लिए अधिकृत महिला मंगल दल ने वन विभाग को आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर भेजी, लेकिन बूम वन रेंज की ओर से रिसीव न करने पर मत्स्य विभाग को भेज दी गई है। काली नदी में विश्व भर से चूका क्षेत्र में एंगलिंग के लिए पर्यटक आते हैं। चूका क्षेत्र में एंगलिंग बीटों में मत्स्य विभाग की ओर से महिला मंगल दल काली कोट पूर्णागिरी को एंगलिंग परमिट निर्गत करने के लिए अनुमति देने का लाइसेंस दिया गया है। प्रदेश के 21 से 24 वर्ष के युवाओं के लिए इंटर्नशिप का अवसर, जाने योजना के बारे में उठाएं फायदा। प्रदेश के 21 से 24 वर्ष के आयु के उन नौजवानों के लिए इंटर्नशिप करने का मौका है जो किसी पूर्णकालिक रोजगार में नहीं है और जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं है। ऐसे नौजवानों के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना बनाई है। शासन ने राज्य में इस योजना को पायलट आधार पर लागू करने के लिए कौशल विकास विभाग को नोडल बना दिया है। अपर सचिव डॉक्टर अहमद इकबाल योजना के संपर्क अधिकारी होंगे। राज्य योजना के मानकों की परिधि के अनुसार अभी तक 1796 युवाओं को चिन्हित किया गया है। अल्मोड़ा में डीएम ने की बाहरी व्यक्तियों द्वारा जमीन खरीद फरोख्त की जांच, सीएम धामी के निर्देश पर की कार्रवाई। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बाहरी लोगों के द्वारा जमीन खरीद फरोख्त के मामले में सामने आ रही हैं। वहीं अल्मोड़ा जिले के कई इलाकों में जमीनों को लेकर घालमेल हुआ है। इसके चलते जिला प्रशासन ने जमीनों में विवाद को लेकर लोगों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। एम्स के चिकित्सकों ने खोज लिया डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस का उपचार, ट्रायल में दवा सफल, मिला पेटेंट। डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस अब इलाज नहीं रहा। एम्स के चिकित्सकों ने इस बीमारी का उपचार खोज लिया है। क्लिनिकल ट्रायल में दवा सफल रहने के बाद इसे पेटेंट भी मिल गया है। उम्मीद है कि जल्द ये दवा बाजार में भी उपलब्ध होगी। डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस की दवा इजाद करने के लिए प्रोफेसर रविकांत को बेस्ट रिसर्चर का अवार्ड मिला है। एम्स के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ी है। यहाँ जनरल मेडिसिन विभाग के चिकित्सकों ने डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस जैसी लाइलाज समस्या का समाधान खोजा है। अभी तक चिकित्सा विज्ञान में इस समस्या का कोई स्थायी उपचार नहीं था। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।